अपितु भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा हैक अगर कहीं हुआ है इस बार तो भारत में हुआ है। यानी कि आपका और हमारा आधार कार्ड जो लिंक है उसकी पूरी जानकारी हैकर्स के पास है। तो क्या ये मान के चले कि भारत सरकार का जो सर्वर है वो इस लायक नहीं है कि वो इनको सुरक्षित रख सके। एक तरफ तो भारत सरकार पूरे इस हर चीज को आधार कार्ड से लिंक कराती है और दूसरी तरफ हैकर्स आते हैं और इस डाटा को उड़ाकर ले जाते हैं। आधार डेटा लीक, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ 81.5 करोड़ इंडियंस डेटा ऑन सेल डार्क वेब। यानी कि डार्क वेब नाम पर इस डेटा को सेल किया जा रहा है और छोटे मोटे अमाउंट में नहीं, बहुत बड़े अमाउंट में। तो आखिर ऐसा क्या कारण है इस डेटा में कि इस तरीके के इस डेटा को लीक कर कर बहुत बड़े अमाउंट में बेचने की बात कही जा रही है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि डेटा इतना कीमती हो गया है कि हर चीज हमारी आधार कार्ड से जुड़ गई है, चाहे वो बैंक हो, चाहे हमारा पासपोर्ट हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज हो छोटी छोटी, हर चीज हमारे आधार नंबर से जुड़ी हुई है। और जब यही अगर सारी जानकारी हैकर हैक कर ले तो सोचो हमारा जो निजता है वो किस तरीके से सुरक्षित या कितना सुरक्षित रह सकता है। अभी हाल ही में ये जो डेटा है वो बहुत सेंसिटिव डेटा होता है और इसको लगभग अप्रोक्सीमेट 82 करोड़ इंडियंस का जो डेटा है वो लीक हो गया है। और लीक करने वाला कोई और हैकर है। इस हैकर का नाम बताया जा रहा है PWN0001। इसने सेल करने के लिए डार्क वेब नाम पर इस पूरे डेटा को डाला है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये डार्क वेब क्या है। तो आसान शब्दों में कहा जाए तो डार्क वेब ढेर सारी आईपी एड्रेस से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता रहता है, जिससे इसको ट्रैक कर पाना असंभव हो जाता है। यहाँ यूजर की इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड होती है जिसके डिकोड करना नामुमकिन होता है। डार्क वेब पर डील करने के लिए वर्चुअल करेंसी जैसे बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जैसे चाइल्ड पॉर्न है, इनका भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा डार्क वेब पर किया जा रहा है। अब अगर बात करें कि इस डेटा को लीक कहां से हुआ है, भारत का जो इतना बड़ा हैक हुआ है डेटा वो किस तरीके से लीक हो गया है, कैसे हैक कर लिया है। तो देखिए वर्ष 2019 में कोरोना वायरस एक नाम की बीमारी आई थी और जब ये बीमारी हुई थी तो भारत सरकार ने इनका टेस्ट कराने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा था। केवल आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाइए और वहां पर अपना 1 रुपए का पर्चा कटवाइए और इस टेस्ट को पूरी तरीके से करवा सकते थे। लेकिन इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी होती थी, जैसे आपका आधार नंबर, आपका नाम, आपका फादर नेम, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपको ये लक्षण कब से महसूस हो रहे हैं। ये पूरा का पूरा डाटा नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ काउंसिल की वेबसाइट पे चढ़ता था, या मैं ये कहूं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो उस पर ही पूरा का पूरा डाटा चढ़ाया जाता था। लेकिन हैकर ने इस पूरे डेटा को वर्ष 2019 में जितना कोरोना वायरस से डाटा कलेक्ट किया था वो पूरा का पूरा डाटा हैकर ने हैक कर लिया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भारत को कैसे पता चला कि हमारा इतनी बड़ी तादाद में ये डाटा लीक हो गया है। ये इसकी जानकारी ऐसी पता चली कि अमेरिका की एक कंपनी है साइबर सिक्योरिटी नाम की, ये केवल इसको देखती है कि क्या वास्तविकता में इंटरनेशनल तौर पर किस किन देशों का डाटा लीक होने की संभावना है या किस तरीके से डाटा लीक हो गया है। PWN0001 नाम की हैकर ने इस डाटा को वेब जो डार्क वेब है उस पर सेल करने के लिए इस डाटा को डाला। तब इस कंपनी ने इससे साथ कांटेक्ट किया। इसने कहा ठीक है हम इस डाटा को खरीदने के लिए तैयार हैं। तब इसने कहा कि ठीक है, इसकी कीमत जो इसने मांगी वो 80 करोड़ जो डॉलर है वो इसने मांगी और इसने कहा कि मैं इस डेटा को पूरी तरीके से हर छोटी छोटी जानकारी आपको उपलब्ध करा सकता हूं। तो आपके दिमाग में यहाँ एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि इस डेटा का कंपनी खरीद कर करती क्या है। देखिए जिसके पास डेटा होता है
वो बहुत ही ज्यादा रिचेस्ट है, या तो आपकी फेस वैल्यू हो या आपके पास डेटा हो। जब किसी कंपनी के पास ज्यादा डेटा होता है तो उस डेटा का एनालिसिस करके वो ये देखती है कि वहां के उस क्षेत्र के लोगों को किन किन चीजों की डिमांड है। अब ये डेटा तो और ज्यादा सेंसिटिव हो गया क्योंकि हमारे आधार कार्ड इससे लिंक है और आधार कार्ड की पूरी जानकारी इस डेटा में जुड़ी हुई है, जैसा कि इसमें पाया गया। अब इन दोनों के मध्य डील होती है, बोले ठीक है आप हमको डेटा शेयर कीजिए, हम देखेंगे वेरीफाई करके कि वास्तव में ये डेटा जो है वो सही है या गलत है। तो इसने इतनी जानकारी उपलब्ध कराई इस डाटा में कि उसका नेम क्या है, फादर नेम क्या है, फोन नंबर क्या है और साथ ही साथ उसका पासपोर्ट नंबर क्या है, उसका आधार नंबर क्या है और उसकी एज क्या है और वो कहाँ का रहने वाला है। इतनी सारी जानकारी जब उपलब्ध कराई आधार कार्ड नंबर के साथ, तो इस कंपनी ने, अमेरिका की इस कंपनी ने इस डेटा को जो था भारत सरकार की जो आधार कार्ड वाली वेबसाइट है उस पर जाकर टेस्ट किया। टेस्ट करने पर पाया कि डाटा पूरा का पूरा 100 एक्यूरेसी % के साथ बिल्कुल सही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डाटा कितना शेयर किया, तो लगभग इसने 1 लाख डेटा जो था वो वहां पर उस कंपनी को शेयर किया। जब इसमें जांच पड़ताल की गई इस पूरे डाटा में, तो पाया गया कि पूरा का पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ ये डाटा बिल्कुल सही है। यानी कि उसमें उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका आधार नंबर, उसका फोन नंबर, सारी की सारी जो चीजें हैं वो उसमें इंटरलिंक है। अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी सारी चीजें हैकर हैक कर लेता है और भारत सरकार कुछ क्यों नहीं कर पा रही है। आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा होगा, क्या वास्तव में पहले भी ये डाटा लीक हो चुका है? तो बिल्कुल जी हाँ, पहले भी भारत सरकार के डाटा लीक हो चुके हैं। मेरी पर्सनल राय है कि आधार कार्ड को उन अननेसेसरी चीजों से बचिए जो कि कंपलसरी ना हो। तो उस समय जब कोविड-19 आया था तो कोवैक्सीन जब लगवाने के लिए आवेदन किया जाता था तो वो सारे के सारे टेलीग्राम मैसेंजर पर वो पूरी की पूरी फाइलें वो वायरल हो गई थी। तो भारत सरकार ने जैसे तैसे इस पूरे मुद्दे को संभाला था, लेकिन क्या हुआ, उस पर क्या रेस्पॉन्स आया, वो अभी तक कोई भी पता नहीं चला है। उसके बाद वर्ष 2022 में एम्स का पूरा 1 TB डेटा एक चाइनीज हैकर ने हैक कर लिया और उसकी कीमत रखी 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी खरीद के उसको दे भारत, तब जाके वो इस डेटा को जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन अब यहां प्रश्न चिन्ह ये होता है कि भारत सरकार ने इतने हैक होने के बाद, इतने हैकिंग होने के बाद भारत ने अब तक क्या किया है? तो भारत ने किया है कि अभी जब बिल लेकर अगस्त में सेशन चल रहा था हमारी संसद का, तो भारत सरकार बिल लेकर आई डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल नाम से। बिल तो ले आई, इसमें यह बताया कि किस तरीके से हम जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनके इस डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। ये पूरा कोड में बिल लेकर तो आ गई, लेकिन इसका इंप्लीमेंट भारत सरकार ने अभी तक नहीं किया है। तो क्या ये माने कि भारत सरकार बहुत ही असुरक्षित महसूस करवा रही है भारतीयों को, क्योंकि बार बार भारत का जो डेटा है वो पूरी तरीके से लीक हो जाता है, निजता का अधिकार का उल्लंघन होता है। अब इन पूरी उस मामले में भारत सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी हो रही है। इस पूरे जानकारी में आपकी क्या राय? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।